अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल डिजिटल के साथ मैं हूं अब्दुल कादिर। नाज़रीन, इस वक्त हम जिस जगह पे मौजूद हैं, जिस खातून के साथ मौजूद हैं, ये एक बाअहमद खातून है। ट्रक आर्ट वैसे तो कराची में मशहूर है, पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। आइए उनसे जानते हैं। ये रोज़ी उस्ताद, रोज़ीना उर्फ रोज़ी उस्ताद, बड़ा नाम मशहूर है ट्रक अड्डे पे। ये पेंटिंग बना के ट्रकों की खूबसूरती में जो है बड़ा अहम किरदार अदा करती है। आइए इनसे पूछते हैं, इनसे जानते हैं कि इन्होंने ये काम क्यों चुना। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, क्या कहेंगे आप? वैसे तो मर्दों की तरह लिबास पहनना, उसकी तरह उसी की तरह चलना, उसी की तरह बाइक पे सफ़र करना, घर से सुबह को काम पे भी जो है वो बाइक पे आना, उसके अलावा आपने ये मर्दों की तरह ही जो है वो काम चुना है। इस पर क्या कहेंगे? ट्रक आर्ट कितना मुश्किल काम है, लेकिन आपने ट्रक आर्ट को ही तरजीह दी। बात ये है कि माहौल और हालात जो है वो बहुत कुछ इंसान को करने पे मजबूर कर देते हैं, और ये तो मुश्किल काम है लेकिन करना बहुत ज़रूरी था। छोटे छोटे बच्चे थे तो इसलिए करना पड़ गया। बहुत मुश्किल से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। बहुत मुश्किल से इनको मुकम्मल करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, एक एक कलर को तैयार करना पड़ता है। और अगर इस काम को हम नहीं तैयार करते तो पता नहीं और कहाँ से कहाँ पहुँचे होते। लेकिन ये है कि इंसान को हिम्मत करनी चाहिए। यहाँ ट्रक अड्डे पे आना एक बड़ा जो है, आम आदमी भी जो ट्रक अड्डे पे आता है वो 10 बार सोचता है। आप एक खातून की तरह खातून होके मर्दों का लिबास पहन के यहाँ पेंटिंग भी कर रही हैं, कितना मुश्किल होता है यहाँ काम करना? मुश्किल तो बहुत होता है लेकिन ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, करना पड़ता है। अब तो डर खौफ ही नहीं रहा है। शुरू शुरू में मैं आती थी तो उस वक़्त मुझे थोड़ा झटका रखता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं इनमें आदी हो चुकी हूँ। अब तो 20 साल होने वाले हैं, अब तो आदी हो चुकी हूँ। अभी मुझे पता ही नहीं चलता है। यहाँ तक कि मैं लेडीज़ में आना जाना मेरा इतना नहीं है जितना मर्दों के साथ उठना बैठना है मेरा। अच्छा, ये बताएं, आप यहाँ पे काम कर रही हैं, आप कह रही हैं 20 साल से कर रही हैं। आपकी फैमिली में कौन कौन है या आपको सपोर्ट करते हैं, या कोई घर में जो है कमाने वाला कोई नहीं जो आप ये काम उनको फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कर रही हैं? जी हाँ, हम 6 अफराद हैं घर के। एक मैं हूँ, एक मेरा बेटी है और एक बेटा है। और मेरी बेटी की शादी हो चुकी थी, मेरे दामाद फौत हो चुका है, उसके 3 बच्चे हैं, मेरे 3 नवासे हैं, वो भी मेरे साथ हैं। लेकिन सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। अगर मेरे बेटी के ससुराल वाले अगर सपोर्ट करते तो मुझे टेंशन नहीं थी, लेकिन वो भी नहीं करते हैं। वो बच्चे भी मेरे पास ही हैं, और बेटा मेरा इस काबिल नहीं है अभी कि भाई वो हम लोगों को बिठा के तो सेटिंग कर सके। आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह मालिक इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। बाकी ये है कि अगर कोई बड़े यानी कि सपोर्ट करें तो शायद हम लोग सही तरीके से अपना गुजार सकें। घर हमारा अपना नहीं है, घर भी हमारा अपना नहीं है, किराए पर रहती हूँ मैं। और किस तरीके से मैं यहाँ से अपना गुजारा करती हूँ, अपना घर का सिस्टम चलाती हूँ। घर का किराया भी देना होता है, बिजली का बिल होता है, गैस का बिल होता है, पानी 2500 की टंकी है जो मुझे डलवानी पड़ती है। तो आपने मजबूरी के तहत ये काम चुना? जी हाँ, और ये सब करना पड़ता है। अच्छा, आपने पेंटिंग या ट्रक आर्ट बनाना कितना मुश्किल होता है? क्योंकि पाकिस्तान में ट्रक आर्ट को बड़ा जो है वो माना जाता है, वो उसको पजीराई दी जाती है। आप ट्रकों को जो है वो खूबसूरती बनाने में आपका बड़ा किरदार होता है, तो ट्रक जो है वो मुकम्मल एक बनाने में कितना वक्त लगता है? मुकम्मल अगर देखा जाए तो ये 3 दिन भी लगते हैं, 2 दिन भी लगते हैं। ज़्यादा हार्ड काम होता है तो 3 दिन लाजमी लग जाते हैं, 2 दिन में भी हो जाता है। 1 दिन वाला काम भी होता है, लेकिन काम के ऊपर होता है कि जैसा काम होता है वैसे उस पर दिन लगते हैं। तो हम अगर छोटा छोटा काम पकड़ते हैं हमारा घंटे में भी हो जाता है, आधे घंटे में भी हो जाता है, 2 घंटे में भी हो जाता है। इनके काम के ऊपर है कि जैसा काम होता है उसी हिसाब से काम चलता है और फिर ख़त्म होता है। अच्छा, ये बताएं, आपके जो घर में है, घर आपका अपना ही है? नहीं, घर हमारा किराए का है। अच्छा, किराए पे। रोज घर का किराया कितना है इस वक्त? मुझे तकरीबन 8-9 हज़ार पड़ जाता है अच्छा, 8-9 बिलों के साथ। बिलों के साथ। जी हाँ। अच्छा, आप यहाँ पे ट्रकों के भी जो है मजदूरी करती हैं, महीने में आप कितना कमा लेती है? हिसाब तो मैंने कभी नहीं किया है क्योंकि हवाई रोज़ी है, कभी लगती है कभी नहीं भी लगती है, कोई पता नहीं चलता है। अच्छा, आपका अपना गैराज नहीं है? नहीं, अपना नहीं है। अच्छा, आप चाहती हैं कि आपका अपना गैराज हो? मैं तो चाहती हूँ मगर हो नहीं सकता है क्योंकि अपना इतना इनकम नहीं है कि मैं कर सकूँ। मैं मुश्किल से ही इधर से गुजारा करती हूँ। जो काम करती हूँ वो मैं जाती हूँ, आटा चीनी पत्ती लेते हैं, उसी में पूरे हो जाते हैं हम लोग, क्योंकि हर चीज़ महंगाई बहुत है।
जिसमें मुझे अपना किराया भी निकालना पड़ता है, घर का बच्चों का खर्चा भी निकालना पड़ता है, स्कूल है बच्चों का, ट्यूशन है, बहुत अखराजात हैं मेरे। अच्छा, अब थोड़ी ट्रक के आर्ट के हवाले से बात करते हैं कि ट्रक आर्ट में जो आप ये गुलदस्ते बनाती हैं, ये क्या जहन में होते हैं या जो है वो लोग खुद ही जो है कोई तस्वीर ला के दिखाते हैं कि इस तरीके से आपको ट्रक आर्ट बनाना है? ये किस तरीके से आप बनाती हैं? कुछ जो हैं वो खुद बनाने पड़ते हैं, कुछ इनके कहने पे बनाने पड़ते हैं, इनके दिखाए हुए नक्शे पे बनाने पड़ते हैं। तो इस तरीके से होता है, यानी कि अगर ये बोलते हैं कि अपने तरीके से बनाओ तो हम अपने तरीके से बनाते हैं। कोई बोलता है कि भी हमें ऐसा नक्शा चाहिए, वो खुद ला के दिखाते हैं, फिर हम वैसा बना देते हैं। अच्छा, ये शेर व शायरी जो ट्रकों पे होती है, ये कैसे लिखी जाती है? ये थोड़ा हमें शेर व शायरी भी ऐसी कलम से लिखी जाती है। कैसे आप के जहन में होते हैं शेर या जो ये बताते हैं, अच्छा, ये बताते हैं, खुद ड्राइवर लोग होते हैं, क्लीनर होते हैं, ये अपनी फरमाइश बताते हैं कि हमारे को ये लिखवाना है, ये लिख के दो, फिर वो अपना कागज़ पे उतार के देते हैं, हम फिर लिख देते हैं। अच्छा, अपील क्या करोगी जो है आप चाहती हो कि आपका आगे ग्रे जो आपकी जो है कफ़ैल की जाए, किसी से आप मुतालबा करना चाहती हैं? मुतालबा क्या क्या कर सकते हैं, बस ये है कि अगर कोई सपोर्ट अगर कर सकता है कोई बड़ा तो उसकी मेहरबानी होगी। वैसे तो हम गुजारा तो कर ही रहे हैं, अभी तक तो किसी ने हमारा कोई साथ नहीं दिया है। 20 साल हो गए, 20 साल हो के दरमियान तक अभी तक किसी ने साथ नहीं दिया है। खुद अपनी मदद आप चलते जा रहे हैं। बस बच्चे मेरे छोटे छोटे थे, मेरा अपना बेटा उस वक्त 3 साल का था और अभी माशाल्लाह वो 18-19 साल का हो गया है। बेटी मेरी छोटी थी, अब वो बच्चों वाली हो गई है, मगर किसी ने सपोर्ट नहीं करी है। बिलावल साहब हैं, जो भी अगर करते हैं सपोर्ट तो इन लोगों की मेहरबानी है कि कुछ हेल्प करें। जी हाँ, इमरान खान को अपील करेंगी कि जो है आप हाँ बिल्कुल बिल्कुल अपील करेंगे कि इमरान खान को अगर वो कर सकते हैं, अगर वो कर सकते हैं तो कर दें। अच्छा, आप ये बताएं, आपके घर में सिर्फ आपकी बेटी है, आपकी जो है नवासियाँ हैं, बच्चियाँ जो है उनको आप अकेले ही जो है सपोर्ट करती हैं, बच्चियाँ जो स्कूल भी जाती हैं? जी हाँ, मैं तीनों नवासे हैं मेरे, तो उन तीनों को मैं पढ़ा रही हूँ। स्कूल भी जाते हैं, मदरसे जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं। अच्छा, सब खर्चा वही आप ही उठा रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल, ज़ाहिर है और कौन उठाएगा, मैं ही उठाऊँगी, और तो कोई भी नहीं है उठाने वाला खर्चा उनका, और कोई है ही नहीं हमारे, समझ लो कि हम 6 अफराद के अलावा कोई भी नहीं है। बाइक चलाते हुए डर नहीं लगता एक खातून हो के बाइक चलाना शहर में, और आप इस रोड पे मेन हाईवे है ये जो रास्ता बलूचिस्तान की तरफ भी जाता है, मेन ट्राले भी चल रहे हैं यहाँ पे, कि मुश्किल नहीं होता कि बाइक चलाना एक औरत का, खातून का? नहीं, अब तो मुश्किल नहीं लगता है, पहले डर लगता था, और 2-3 दफ़ा एक्सीडेंट भी हुआ है मेरा, बच गई हूँ। ये पाँव टांग में मेरे 6-7 टांके भी लगे हुए। अब तो डर ही ख़त्म हो गया है कि भाई कोई गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी या मैं गाड़ी के नीचे आ जाऊँगी, अब डर नहीं लगता है, पहले शुरू में डर लगा था। जी, मंजिल अगर सामने नज़र आ रही हो, मंजिल पे जो है वो कांटे हों, उस कांटों पे चल के मंजिल पे पहुंचना हो, ये साबित किया रोज़ी उस्ताद ने। रोज़ी उस्ताद की जो है बहुत सारी मजबूरियां हैं, उसकी अपनी बेटी है, जो बेटी को जो है वो पढ़ा, उनके घर की किफ़ायत भी करी है, नवासों को खुद पढ़ा भी रही है, और साथ साथ मुतालबा करी है इमरान खान साहब से, बिलावल भुट्टो साहब से कि इनकी जो है सपोर्ट की जाए, क्योंकि 20 साल से ये पेंटिंग का काम कर रही है और इनके न घर में कोई मर्द है जो इनको सपोर्ट करे, जिस वजह से जो ये मजबूरी की वजह से ये कर रही है पेंटिंग का काम, रोज़ाना पे बुनियाद पे यहाँ आती है। ये जो है ट्रक का डे, जहाँ आम आदमी नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि ट्रक पे ट्रक आर्ट जो है वैसे तो मशहूर तो वैसे वाकई में है, लेकिन ट्रकों के साथ बैठ के, मर्दों में बैठ के ये काम करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन ये साबित किया रोज़ी उस्ताद ने। मुझे इजाज़त दीजिए किसी नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।